हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी ने मार्च 2020 में क्लास 10 सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर लिया था उसके सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी से क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट डी। देखिए पार्ट डी जो लिखा गया है ये कोई ऐसे पर्टिकुलर नहीं है कि डी पार्ट पे ही आएगा, अलग अलग सेट्स के अंदर ये सीक्वेंस जो है चेंज हो जाती है। किसी में मॉडल्स पहले आ जाते हैं, किसी में मॉडल्स बाद में आ जाते हैं। तो हमारी ये जो वीडियो है ये प्रैक्टिस वीडियो है और प्रैक्टिस वीडियो नंबर 3 है। क्वेश्चन पूछा गया था फिल इन द ब्लैंक्स विद मॉडल्स गिवन इन ब्रैकेट्स। ब्लैंक्स में आपको फिल करना है, भरना है और ब्रैकेट्स में आपको 3 मॉडल्स दिए मिलेंगे। उनमें से आपको छांट कर चूज करके आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मॉडल जो है वो भरना होता है। मॉडल्स आर वर्ब्स, इनफैक्ट ऑक्सिलरी वर्ब्स। दीज आर यूज्ड टू शो, यूज्ड टू डिस्क्राइब मॉडलिटी। फॉर एग्जांपल एडवाइस, परमिशन, सजेशन, विश, इनको दर्शाने के लिए जो है मॉडल्स को हम यूज करते हैं। टू शो, टू डिस्क्राइब द मूड। अब हम बात करते हैं अपने सेट ए से। हमारा फर्स्ट सेंटेंस जो आया था वो है अ डॉग ब्लैंक यूजुअली ओबे हिज मास्टर। नॉर्मली सिंपल सेंस में, क्योंकि यूजुअली आया है, आमतौर पे, प्राय यूजुअली आ गया, इसलिए फ्यूचर टेंस के इवेंट को दर्शाने के लिए हम यहां पर विल, कैन और मस्ट में से भरेंगे विल। अगर ये यूजुअली नहीं होता तो हम मस्ट भर सकते थे, तब मस्ट ज्यादा आपके लिए अप्रोप्रिएट रहता। अ डॉग विल यूजुअली ओबे हिज मास्टर। सेकेंड सेंटेंस आई ब्लैंक रादर हैव कॉफी देन टी। ये देखिए रादर, वुड और रादर का कॉम्बिनेशन है, की बजाय, ऐसा करने की बजाय। आई वुड रादर डाई देन बैग, मैं भीख मांगने की बजाय मर जाना पसंद करूंगा। आई ब्लैंक रादर, रादर आ गया। अगर सेंटेंस में आपको रादर दिख जाता है तो देखिए वुड, शुड और कुड है, इनमें से आपको 100% वुड ही भरना पड़ेगा। आई वुड रादर हैव कॉफी देन टी, की बजाय। ब्लैंक यू सक्सीड इन द एग्जाम्स। देखिए स्टार्टिंग में ब्लैंक आ गया और लास्ट में आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन अगर आया है तो ये पहचान है, ये विश को इसने दर्शाया है, दुआ मांगी गई है। आप यहां पर मे भरेंगे, मे यू सक्सीड इन द एग्जाम्स। स्टार्टिंग में ब्लैंक, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो आप मे भरेंगे। सेट बी से फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है ब्लैंक दैट आई वर ए किंग। देखिए दैट, अब इसी तरीके से जैसे मैं का बतलाया, स्टार्टिंग में अगर ब्लैंक है, ब्लैंक के बाद दैट है, लास्ट में आपके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है। स्टार्टिंग में ब्लैंक, ब्लैंक के बाद दैट और लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, इसका मतलब ये अनफुलफिल्ड डिजायर्ड है, अनफुलफिल्ड डिजायर है, ऐसी इच्छा है जो फुलफिल नहीं हो सकती, पूरी नहीं हो सकती। तो आप इसमें भी वुड, शुड और माइट में से वुड भरेंगे। वुड दैट आई वर अ किंग, बड़ा कॉमन सा, बड़ा कॉमनली यूज्ड सेंटेंस है। वुड दैट आई वर अ किंग, काश मैं एक राजा होता। इफ यू डू नॉट रन यू ब्लैंक मिस द फ्लाइट। सिंपल फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए इफ यू डू नॉट रन यू विल मिस द फ्लाइट। अब आप यहां पर विल भरेंगे। देखिए ये जो इफ वाले सेंटेंसेस होते हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अगर इफ आया है और इफ के साथ में रन आया हुआ था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, तो जो आप आगे इसका जो रिमेनिंग पार्ट है सेंटेंस को जब आप कंप्लीट करते हैं, मॉडल्स जब आप ब्लैंक्स में फिल करते हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट जो है चूज करके विल, शैल, कैन और में से भरेंगे। जैसे हमने यहां पर यू विल भरा है, फ्यूचर टेंस को दर्शाने के लिए भरा है। इसी तरीके से अगर इफ आया है और इफ के साथ में अगर यहां पे रैन होता, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर होती, तो आप यहां पर विल की जगह वुड भरते, वुड, शुड, कुड और माइट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट।
आप यहां पर भरते। इसी तरीके से अगर इफ यहां पर आया हुआ है, उसी के साथ में हैज, हैव या हैड होता और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हैव रन, इस तरीके से अगर ये होता तो यहां पर आप विल, वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव और माइट हैव आप भर सकते थे। ये आपके कंडीशनल जो सेंटेंसेस हैं उनकी बात है। ये 3 रूल्स हैं, इनको आप नोट डाउन करेंगे और आप साथ में लर्न कर लेंगे। इफ यू डू नॉट रन यू विल मिस द फ्लाइट। क्यों लगाया हमने? क्योंकि इफ आया था, इफ के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई थी, तो हमें ब्लैंक में अकॉर्डिंग टू द रूल विल भरना था। हम विल, शैल, कैन और मे में से एक भर सकते थे, तो सिंपल फ्यूचर टेंस को शो करने के लिए, दर्शाने के लिए हमें विल का यहां यूज करना पड़ा। कंडीशनल सेंटेंसेस की बात है, इफ से जो स्टार्ट होते हैं। थर्ड सेंटेंस है रानी सैड दैट। सैड जैसे ही आया इसने पास्ट टेंस को शो कर दिया। रानी सैड दैट शी ब्लैंक सोल्ड द सम। तो यहां पर आप कुड, शुड और वुड में से क्या भरेंगे? कुड भर देंगे कि रानी ने कहा कि वो सम को सोल्व कर सकती थी, उसकी पास्ट एबिलिटी थी। रानी सेड दैट शी कुड सोल्व द सम। सेट सी से फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, ब्लैंक दैट आई वर ए रिच मैन। वही ब्लैंक आ गया, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपका आया है, ब्रैकेट में दिए गए हैं शैल, शुड और वुड। तो सीधी सी बात है, अभी आपको बतलाया था वुड दैट आई वर ए किंग की तरह ही वुड दैट आई वर ए रिच मैन। नेक्स्ट सेंटेंस है दे ब्लैंक टू पास द एग्जाम्स टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। मस्ट, हैव और विल ये 3 मॉडल्स दिए गए हैं, इनमें से आप हैव यूज करेंगे। दे हैव, अगर ही, शी, इट होता तो हैज लगाते, और आई और वी और दे अगर है तो हैव आपको लगाना पड़ेगा। दे हैव टू पास द एग्जाम्स टू अपीयर फॉर इंटरव्यू। उन्हें इंटरव्यू में अपीयर होने के लिए एग्जाम को पास करना पड़ता है, हैव टू। दे हैव टू पास द एग्जाम्स। नाउ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइज। अब आप स्ट्रॉन्ग भी हैं, वाइज भी हैं, इसका मतलब आपकी एबिलिटी है। यू ब्लैंक हेल्प मी। तो विल, मे और कैन में से आप यहां पर क्या भरेंगे? कैन। यू कैन हेल्प मी। सेट डी से फर्स्ट सेंटेंस हम लेते हैं, चिल्ड्रन ब्लैंक ओबे देयर पेरेंट्स। तो सीधी सी बात है, मॉरल ड्यूटी आपकी बनती है अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करना, तो आप यहां पर शुड भर देंगे। यहां पर मस्ट भी आ सकता है अगर ब्रैकेट में या एग्जामिनर ने क्लैरिफाई कर रखा हो, आपको कंपेल कर रखा हो मस्ट के बच्चों को जरूर या जरूर से भी जरूर अपने पेरेंट्स को ओबे करना चाहिए। सेकेंड सेंटेंस टॉक स्लोली लेस्ट। देखिए, अगर आपको सेंटेंस में लेस्ट मिल जाता है तो आप शुड भरेंगे। शुड अवेकन्स द बेबी। शुड, वुड और कुड में से आपको शुड भरना पड़ेगा। पक्की पहचान आपको कर लेनी है, सेंटेंस में अगर लेस्ट आया है तो शुड भरेंगे लेस्ट, अन्यथा रादर आया है तो आप वुड भरेंगे। अगर सेंटेंस के बिल्कुल स्टार्टिंग में ब्लैंक है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो मे भरेंगे। अगर बिल्कुल स्टार्टिंग में ब्लैंक है, उसके बाद में दैट है, लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, तो आप वुड भरेंगे। इसके बाद में थर्ड सेंटेंस सेट डी से ब्लैंक आई हेल्प यू। देखिए यहां पर मे और कैन आप दोनों भर सकते हैं। कैन आई हेल्प यू, जैसे हमने यहां पर भरा कैन आई हेल्प यू। अगर कोई आपके इक्विवेलेंट है, आपके समान है, आपके बराबर है, आपसे छोटा है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कैन आई हेल्प यू। और मे आई हेल्प यू जैसे आप अपने टीचर से क्लास में एंटर करने से पहले पूछते हैं मे आई कम इन सर, तो इसका मतलब जब आपने पूछा मे आई हेल्प यू, इसका मतलब वहां पर यह पॉसिबिलिटी है, आपको पूरा पक्का, आप कंफर्म नहीं है, आप श्योर नहीं है कि आपका आंसर यस में ही मिलेगा। जब आपका आंसर यस और नो में मिलने की पॉसिबिलिटी होती है तो आप मे वहां पर यूज करते हैं। इसलिए हमने यहां पर कैन आई हेल्प यू ब्लैंक के अंदर फिल किया है। स्टूडेंट्स, ये
प्रीवियस ईयर्स के जो बोर्ड के पेपर्स हैं वहाँ से हमने ये सेंटेंसेस लिए हैं। कई बार ऐसे के ऐसे ज्यों के त्यों सेंटेंसेस अपकमिंग आपके एग्जाम्स में, अपकमिंग पेपर्स में रिपीट हो जाते हैं। अदरवाइज इनसे मिलते जुलते सेंटेंसेस ही पेपर में आते हैं। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स के लिए क्लास 10th सब्जेक्ट इंग्लिश का जो पेपर मार्च 2021 में बच्चे देने वाले हैं, स्टूडेंट्स अपीयर होंगे किसी भी बोर्ड से, चाहे हो सीबीएसई हो, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा भिवानी हो, सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। प्रैक्टिस वीडियो नंबर 4 में आपसे फिर करेंगे मुलाकात। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।